गुड मॉर्निंग फ्रेंड, DC 247 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को जो है अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ामों में इस समय जो है डेली जो है एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाले उसमें ज़रूर पूछने वाले हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वन अरेंज्ड मर्डर। अभी जो है नई पुस्तक लॉन्च हुई है, ये लॉन्च होने वाली है 28 सितंबर 2020 को। ये है जो है पुस्तक जो है लॉन्च होने वाली है। ये किसकी पुस्तक है? चेतन भगत। शायद आप लोग चेतन भगत का नाम सुने होंगे। किसकी पुस्तक है? चेतन भगत। तो ये पुस्तक लॉन्च होने वाली पुस्तक का नाम क्या है? वन अरेंज मर्डर। और भी पुस्तकें इनके एग्ज़ामों में आती है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, और जो है कई पुस्तकें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, तो याद रखिएगा। और नई पुस्तक जो है लॉन्च होने वाली एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है देश में मलखम्ब के क्षेत्र में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 29 अगस्त को हैंड टू हैंड मिलने वाला है, दिया जाएगा। उस बंदे का नाम क्या है? योगेश मालवी। क्या नाम है? योगेश मालवी। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्जैन से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्जैन से बिलोंग करते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मलखम्ब के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो एमपी की दृष्टि से जो एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, पूछ सकता है मलखम्ब के क्षेत्र में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? योगेश मालवीय, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? उज्जैन से। आपको बताना चाहूँगा कि जो है उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी भी है। मलखम्ब एकेडमी कहाँ है? आपके उज्जैन में है। आपको बताना चाहूँगा जो आपके मलखम्ब जो है पुरस्कार की स्थापना 2013 में भई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ दिया जाता है? उज्जैन में। और जो है किस दिन दिया जाएगा? 29 अगस्त। 29 अगस्त को कौन सा दिन दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को उसी दिन दिया जाए। उस दिन जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती में जो है खेल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा उसी दिन जो है पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रपति के हाथों, याद रखिएगा। चलिए और थोड़ा बताना चाहूँगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछा है। इसकी जो स्थापना थी, द्रोणाचार्य की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1985 में। और इसमें जो राशि दी जाती है 5 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। एग्जाम पूछ चुका है कि द्रोणाचार्य में राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए दी जाती है। और स्थापित कब हुआ? 1900। PSC 2000 जो है आपके 19 के पेपर में तीनों जो है तीनों पुरस्कार पूछ लिया था, चारों पुरस्कार पूछ लिया था, मतलब पूछ लिया था सन कौन, रेंडमली पूछा था किस सन में कौन सा जो है पुरस्कार स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा कब स्थापित किया? 1985 में। और इसमें राशि कितनी जाती है? 5 लाख रुपए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त नए बन गए हैं, उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। और किनका स्थान ले लिए हैं? तो याद रखिए अशोक लवासा का। अशोक लवासा का स्थान किन्होंने लिया? राजीव कुमार। बताना चाहूंगा 31 अगस्त 2020 को ये जो है इस्तीफा देने वाले हैं। कब? 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा देने वाले हैं। नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा राजीव कुमार के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा अगस्त 2020 में जो है बनेंगे 31 अगस्त के बाद कौन? राजीव कुमार। और प्रेजेंट टाइम में आपको बताना चाहूँगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सभी लोग जानते हैं, सुनील अरोड़ा, जो किस नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि जो है अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चौथे क्वेश्चन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ को। किसे घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। बताना चाहूँगा वहाँ के जो नगर है, पूरी टीम ने जो है स्वच्छ अभियान जितनी टीम है पूरी तरह से 100 जो है 62 क्लीन नगर किए हैं। और जो है 14 पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं छत्तीसगढ़ को, याद रखिए। इसीलिए ये टॉप किया है राज्य में, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा। जब छत्तीसगढ़ का नाम लिए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? अटल नगर। क्या है? अटल नगर है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के हैं। और यहाँ के राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, डीबीएस। डीबीएस पहले फुल फॉर्म जानिए क्या होता है डीबीएस का, डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर। क्या फुल फॉर्म होता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो नए एमडी बने हैं उनका नाम है प्रशांत जोशी। क्या नाम है, प्रशांत जोशी। और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, पीयूष गुप्ता। क्या नाम है, पीयूष गुप्ता, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा आता है, ये जो बैंक है ये कहाँ स्थित है और कब स्टेब्लिश हुआ है, तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना भई है। 1968 में स्टेब्लिश हुआ है बैंक, और जो है इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है दोस्तों, सिंगापुर में। याद रखिएगा, एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो आप लोग करंट अफेयर पढ़ा हूँ भले सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि में हमेशा आते ही रहते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकॉल कर दे रहा हूँ। डीबीएस फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। इसके नए एमडी बने हैं प्रशांत जोशी और सीईओ कौन है, पीयूष गुप्ता जी हैं, ठीक है। और स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, सिंगापुर में है। चलिए आगे क्वेश्चन कर, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है कौन सा राज्य, केरल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की दृष्टि से, जब भी एग्जाम का पेपर होगा रेलवे का, ये आपका जेल पहरेगा, उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तो याद रखिए पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो है जो तितलियां होती हैं उनको मारा ना जाए, प्राय विलुप्त न हो, उसके बारे में बताया गया है। तो ये कौन सा पहला राज्य मेजबानी करने वाला है, केरल। जब केरल का नाम लिए दोस्तों बताना चाहूँगा, केरल के सीएम कौन है, प्रेजेंट पिनाराई विजयन है, और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिए दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ के सीएम पता होना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल तो आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। याद है, शांत घाटी जो कहाँ स्थित है, केरल में, वहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, और घाटी भी है, तो याद रखिएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक बने हैं जयदीप भटनागर। क्या नाम है, जयदीप भटनागर। तो याद रखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और कल मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो खेल से पुरस्कार, जैसे राजीव गांधी अवार्ड अभी रोहित शर्मा को मिला है, अर्जुन पुरस्कार जो है ईशान शर्मा को मिल चुका है, ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले हैं। तो इसको अपन तीनों जो है पुरस्कार डिस्कस करने वाले हैं, और सॉरी एक ध्यानचंद पुरस्कार, टोटल 4 पुरस्कार डिस्कस करने वाले हैं, कल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।